नमस्कार, मैं अजय द्विवेदी। आप सभी का स्वागत है आज की प्राइम टीवी की डिजिटल चर्चा में। हमारे साथ आज गेस्ट हैं अमरोहा से डॉक्टर उत्तम सिंह जी, बीजेपी से साजिद अली जी, एआईएम से, और ओमकार सिंह कटारिया जी कांग्रेस से। आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी में। डॉक्टर जावेद खान जी आम आदमी पार्टी से हैं जी, आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम चलते हैं, अमरोहा की बात करते हैं। तो अमरोहा, जिसका नाम पहले का नाम ज्योतिबा बाई फूले नगर था, अब इसे ये कहा जाता है कि अमरोहा उत्तर प्रदेश पश्चिम का एक छोटा सा शहर है, लेकिन जो कि मुरादाबाद शहर के करीब है। और अमरोहा यानी आम और रूहा, ये जो मछली की एक प्रजाति उसको लेके बना है। और वहाँ पे मछली बहुतायत उसमें पाई जाती है इस किस्म की। और अब तो भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के नाम से भी अमरोहा की ख्याति प्राप्त है जी। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं डिबेट में और आते हैं जावेद खान जी के ही पास से। जावेद जी, अमरोहा में अभी कैसा है राजनीतिक माहौल और क्या है चर्चाएं जी? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया है। आपका बहुत बहुत आभार। अमरोहा में इस समय चुनावी माहौल गर्मा चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से लगी हुई है और जो हमारा गठबंधन है, गठबंधन की भी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और सभी लोग अपनी पार्टी के अलग अलग तरीके से कन्विंसिंग में लगे हैं। और 2024 का जो पूर्ण तरीके से जो एक माहौल बनना चाहिए उसकी शुरुआत हो चुकी है जी। अब आते हैं जावेद जी के बाद ओमकार सिंह कटारिया जी। कटारिया जी, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, कहाँ उनसे चूक हो रही जो अमरोहा में भी अभी आपकी सत्ता आपसे दूर है जी? ओमकार सिंह कटारिया जी। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से जो यूपी के दल हैं वो सक्रिय हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक उन दलों के तरफ गया है। हमारी पूरी कोशिश है कि इस बार जो राष्ट्रीय इंडिया नाम पे राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन बना है, कि हम सब लोग मिल के और इस बार बीजेपी को अमरोहा के अंदर हराने का काम करेंगे। दूसरी बात ये है जी, ओंकार जी बात पूरी करिए। हाँ, दूसरी बात ये है कि अमरोहा जो हमारा शहर है, हमेशा से अमन, चैन, शांति, मोहब्बत का पैगाम देने वाला शहर है। और इसकी जो गंगा जमुना तहजीब है, और आम का कारोबार, ढोलक का कारोबार और भी कालीन का कारोबार के नाम से पूरे भारत में और दुनिया में अमरोहा का नाम रोशन होता है। अब आते हैं हम साजिद अली साहब के पास। साजिद अली जी, आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक तरफ से नहीं मानी जाए, अभी तक आप हैदराबाद की तरफ, मुंबई की तरफ रहे। अब एआईएम की जो बात कह रहे हैं, वो साजिद अली जी किस तरह से यहाँ पे अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करेगी? साजिद अली जी। आपका धन्यवाद अजय द्विवेदी जी। साजिद अली जी बोलिए, किस तरह से वो हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे जी बताइए। मैं बता रहा हूँ, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी और गरीब की बात करने का काम बैरिस्टर साहब करते हैं। उसी को हम संविधान की बात करते हैं, उसी को लेकर हम पब्लिक के बीच में जाते हैं और पब्लिक हमसे उम्मीद लगाए बैठी है कि एमआईएम ही इस देश का उद्धार कर सकती है। रही बात गठबंधन की, जो बात आज सामने आती है, ये जो गठबंधन क्या नाम है INDIA बना है, ये एक अधूरा गठबंधन है। ये गठबंधन पूरा नहीं है और इस गठबंधन का कोई औचित्य मैं समझता हूँ अभी है नहीं। ये केवल हवाई गठबंधन है, जहां तक मेरे सोचने की बात। ओमकार सिंह कटारिया जी,
आप कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में आप कांग्रेस शामिल भी। अब बताइए। साजिद अली जी कह रहे हैं कि ये अधूरा गठबंधन है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ओंकार सिंह जी। त्रिवेदी जी, मैं आपको ये बात दर्शकों को आपको बताना चाहूंगा कि पहली बात तो जो साजिद अली जी पहले हमारी ही पार्टी में थे, अब दूसरी पार्टी में चले गए हैं, हमारे साथी हैं, पर हो सकता है कि कुछ राजनीतिक अज्ञानता के कारण इनके नेताओं में इस तरह की बात कहने का इनको कहा गया हो कि इंडिया गठबंधन अधूरा है। नेशनल लेवल पर जो भी दल भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, वो सब लोग गठबंधन में शामिल हैं, पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। जो इनकी जहां तक पार्टी है उसके बारे में आम आदमी की जो सोच है वो स्पष्ट है, वो बीजेपी को जिताने का और बीजेपी का साथ देने का काम करती है किसी भी राज्य में, और उन्हीं के राज्य में जनता ने उनको नकार दिया है। हालांकि मैं उस पार्टी पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि उस पार्टी की कोई ज्यादा राजनीतिक हैसियत नहीं है, इस पर मैं ज्यादा कोई कमेंट करूं। ये जो आरोप है, ये जो आरोप है, ये बहुत पहले से हम पे लगते आए हैं, लेकिन अब 3 राज्यों में जो कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली है। राजस्थान में इनका अच्छा मामला था, सुनने में आया था, मध्य प्रदेश में था, बाकी क्या नाम है जो है छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी। कहाँ गई साहब सरकार? क्यों, कैसे, जब बेकार काम करे थे, अच्छे काम नहीं करे थे? ये जो दूसरों पे उंगली उठाने का काम कांग्रेस करती है, ये उसी का नतीजा है जो सिर्फ ये पीछे होती जा रही है। साजिद अली जी, 1 मिनट रुकना चाहेंगे? हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर उत्तम सिंह जी जुड़ गए हैं। उत्तम जी, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, कौन से मुद्दे हैं जो जिन्हें आप फिर से 2024 में लेके जाना चाहेंगे, और जीतने की बात जो अभी तक कही जा रही कि केंद्र में भी और राज्य में भी पुनः आप कैसा स्थापित करेंगे? उत्तम जी। देखिए, सारे के सारे मुद्दे हमने हल किए हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी और देश में भी जन जन की जो आवश्यकताएं हैं उन सबकी पूर्ति की है, और बड़े मुद्दे सब जनता के सामने हैं जो हमने यानी हमसे मतलब भारतीय जनता पार्टी ने हल किए हैं, और जनता खुश और संतुष्ट है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा अक्षर यात्रा हमारी चल रही है, उसके माध्यम से पूरा माहौल हमारे पक्ष में है। हेलो जी हेलो, आप बात बोलिए उत्तम जी। उत्तम सिंह जी बोलिए। हम चलते हैं डॉक्टर जावेद खान जी के पास चल रहे हैं। जावेद जी। जी, उत्तम सिंह जी का कहना है कि उनकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ, इसलिए वो विकास भी किया। इस पे आपका क्या कहना है? जैसे कि आपकी सरकार दिल्ली में भी और पंजाब में भी है, क्या अब उत्तर प्रदेश की बारी है? जी उत्तम जी। देखिए, हम लोगों की पार्टी बहुत ही छोटी पार्टी है, और ये पार्टी 10 साल में जमीन से उठकर नेशनल पार्टी हो चुकी है, और यूपी में भी इसका जनाधार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे कितने चेयरमैन इस बार हुए हैं, हमारे सभासद इस बार हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक, जो अभी उत्तम जी बोल रहे थे कि सारे काम इन लोगों ने किए हैं, तो ये एक अलार्म है कि पब्लिक जो है दूसरा ऑप्शन चाह रही है। हम लोगों के इतने चेयरमैन और सभासद हुए हैं यूपी के अंदर, तो यूपी में तो हम लोगों का कुछ था ही नहीं। पहले हमसे ये बोला जाता था कि यूपी में आम आदमी पार्टी का कुछ है ही नहीं, लेकिन अब आप देखिए कि किस तरीके से हम लोगों ने गुजरात में 14% वोट लिया। इन्हीं के गढ़ में पार्टी ने 14% वोट लेके अपने आप को कद ऊंचा किया है और नेशनल पार्टी बनी है। और रही बात मुद्दों की, मुद्दों में आप आ जाइए, किस पे बात करेंगे? आप महंगाई पे बात करेंगे तो बता दीजिए कि सिलेंडर का रेट क्या है, डीजल का रेट क्या है। आप एजुकेशन पे बात करेंगे तो आप एजुकेशन में देख लीजिए क्या हाल है। गवर्नमेंट स्कूल बंद होते जा रहे हैं, बच्चे वहां जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, और दिल्ली के स्कूल से आप कंपेयर करें अगर हमारे यूपी के स्कूल को, तो आपको पता लग जाएगा कहाँ है विकास। विकास का केवल नाम है और केवल बातों में विकास है, बाकी अगर धरातल पे उतरेंगे तो कहीं नहीं। जावेद जी, आपको रोकना चाहेंगे? उत्तम सिंह जी, जावेद जी का सीधा कहना है कि आप राष्ट्रीय मुद्दों की बात तो करते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे आपकी पार्टी से गायब होते जा रहे हैं, जो कि
एजुकेशन है, विकास की बात है, बच्चों की शिक्षा की बात है। उत्तम जी बताएं। ऐसा है, जिस तरह से इन्होंने झूठ बोल के जनता को गुमराह करके और भ्रष्टाचार को जन्म दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चाहे प्रदेश की बात हो या देश की बात हो, ना हमारा कोई सांसद, विधायक या मंत्री किसी पे भी भ्रष्टाचार का आज तक आरोप नहीं लगा। और इनके तो जो जन्मदाता हैं भारतीय इसके आम आदमी पार्टी के, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनका आलीशान बंगला है, उनकी आलीशान कोठियां हैं और उन पे कई सारे आरोप लग रहे हैं। और इनके मंत्री, इनके विधायक हर तरह से करप्ट होते चले जा रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक, आपने देखा कि हम धरती से लगा के चंद्रयान 3 तक पहुंच गए और वहां अपना ध्वज फहरा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया है जिसे देश और दुनिया पूरे सम्मान से और गर्व से शीश नमन करती है। जावेद जी, ये बरगलाने को बरगलाते हैं, लेकिन जनता सब जानती है। जावेद जी, उत्तम जी ने आप पे बहुत बड़े आरोप लगाए हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी देखिए, ये आरोप लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको प्रूफ भी तो होना चाहिए कि हमारे पार्टी के जो लीडर हैं, जो हमारे नेशनल कन्वीनर हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि सबसे पहले हमारे सत्येंद्र जैन जी थे, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोलकर लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा काम किया। मुझे बताइए, आज कितने साल हो गए, क्या वो कन्विक्ट हुए हैं अभी तक? मनीष जी कन्विक्ट हुए हैं अभी तक? संजय सिंह जी कन्विक्ट हुए हैं अभी तक? ये केवल और केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र है और राजनीतिक षड्यंत्र से प्रेरित है और मैं इनकी बातों को पूरी तरीके से खारिज करता हूँ। हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, ईमानदारी को ही लेकर राजनीति में आए हैं और इसी को ऊपर लेके जाएंगे। ओमकार सिंह जी, बीजेपी का छोटा बच्चा भी है। एक तरफ बीजेपी कह रही तो विकास के मुद्दे को लेकर बात जाएगी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही कि ईमानदारी और कट्टर ईमानदारी को लेकर जाएगी। कांग्रेस इसमें कहाँ पिछड़ रही है? कांग्रेस का क्या आधार होगा जो 2024 का रण का बिगुल बच चुका, वो किस तरह से जाएगी 2024 के रण के लिए? जी देखिए, 2024 के चुनाव की कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मणिपुर से लेके और महाराष्ट्र तक भारत न्याय यात्रा निकालने का काम 14 जनवरी से शुरू हो रहा है। पहले भारत को पूरा जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा निकली। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे क्रांतिकारी अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में सहारनपुर से लेके और आपका लखनऊ तक यूपी जोड़ो यात्रा निकालने का काम हुआ है। हम जनता की जो बुनियादी जरूरत है उनको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। जैसे बेरोजगारी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, महंगाई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, भ्रष्टाचार बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाने का काम कर रही है और हम हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं। आज अगर हम लोकल जनपद अमरोहा की समस्या को अगर लेके चलेंगे तो मैं बताना चाहता हूं कि इस समय आवारा पशुओं की समस्या बहुत भयंकर है और शासन और प्रशासन इसके तरफ नहीं देख रहा है। गन्ने का भाव अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो घोषित नहीं किया है, किसान रोज आंदोलन कर रहे हैं और गन्ने की होली जला रहे हैं। यूरिया का कट्टा जो पहले 50 किलो का हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको 40 किलो का कर दिया, उसके दाम दोगुने कर दिए हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों को फ्री बिजली देने का वादा किया था, जो अभी तक किसानों के बिल आ रहे हैं उसको भी पूरा करने का काम नहीं करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी में अंतर है पूरे देश को मालूम है, परंतु ये लोग लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वोट हथियाने का काम करते हैं और उसमें ये कब तक कामयाब होंगे? 2024 में भारत की जनता इनको नकारने का काम करेगी। द्विवेदी जी, उत्तम जी क्या लग रहा है संपर्क कट गया है, फिर से वो हमारे पास जुड़ेंगे, लेकिन हम चलते तब तक साजिद अली जी के पास। साजिद जी, जैसा कि कांग्रेस का कहना है कि बहुत सारे मुद्दों को लेके वो आना चाह रही है, जवाब तो हमें उत्तम जी से चाहिए था, लेकिन अभी वो है नहीं। साजिद अली जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? आपके क्या मुद्दे होंगे जिससे AIM यहाँ पे एक जनाधार बढ़ सके? देखिए, हमारे जो मुद्दे हैं वो आपसी भाईचारा के मुद्दे हैं, देश और क्षेत्र के विकास के मुद्दे हैं, पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के मुद्दे हैं, बेरोजगारी देश में चरम पर है उसको लेकर के हमारे मुद्दे हैं।
आपसी जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने की है, जो आपसी भाईचारे को खत्म करने की बात की है, हम उसको पुनः जो है भाईचारा बनाना देश में चाहते हैं। ये हमारे मुद्दे चुनाव में रहेंगे। और दूसरा, रही बात आम आदमी पार्टी के, ये भी भारतीय जनता पार्टी का छोटा रिचार्ज है। ये भी जो लोगों ने उम्मीद इनसे लगाई थी वो कुछ हुआ नहीं इन लोगों से। ये अपने आप को जबरदस्ती जो है तूफान बनाना चाहते हैं, जबकि ये जीरो मात्र है और ये बीजेपी का ही छोटा रिचार्ज है। उत्तम सिंह जी का कनेक्शन कट गया है, लग रहा है कि वो उनको फिर से जोड़ेंगे। लेकिन रही बात भारतीय जनता पार्टी की, रही बात भारतीय जनता पार्टी की। जी जी बोलिए साजिद जी। इसने आप देखिए 2 करोड़ रोजगार किया था, इसने नौकरी देने का युवाओं से वादा किया था। हम जावेद खान जी के पास आते हैं। जावेद का मुद्दा किया था, बिजली के माफ करने का मुद्दा किया था, किसानों के लिए उल्टा। और साजिद जी हम आपको रोकना चाहेंगे। जावेद जी हम आपके पास आना चाहते हैं। उल्टा और किसानों को ठगने का काम। स्थानीय मुद्दे हमेशा इस समय देश में एक तरह से राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जा रहे हैं, स्थानीय मुद्दे गौड़ हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे जावेद जी? देखिए, स्थानीय मुद्दे स्थान को लेकर हमेशा से एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। स्थानीय मुद्दों पे चुनाव होता है क्योंकि जो जनता वोट कर रही है, अगर वो कहीं ना कहीं अपनी जो उसकी विफलताएं हैं, जो सरकार की विफलताएं हैं और जो उनको एक क्या कहते हैं, एक विकास की जरूरत है, तो स्थानीय मुद्दे इम्पोर्टेंट रहते हैं। लेकिन इस समय क्या है कि ऐसा ट्रेंड किया जा रहा है कि स्थानीय मुद्दों को हटाकर आप उसको पूरे देश के लेवल पे ले जाने का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। आप हमेशा स्थान को, आप एक लोकल एरिया को डेवलप करेंगे, तो जब सभी लोकल एरिया डेवलप हो जाएंगे तो नेशन अपने आप आगे जाएगा। तो लोकल जो भी मुद्दे हैं वो सबसे पहले होने चाहिए, प्रायोरिटी पे होने चाहिए। और मैं आपके टीवी के माध्यम से अपील करता हूं लोगों को कि किसी के भी बहकावे में ना आए। अपने लोकल मुद्दे जो आपके सॉल्व करने की कुव्वत पार्टी रखती है, उस पार्टी को आप वोट करिए और उस पार्टी को आप विजय बनाइए। हमारे साथ उत्तम सिंह जी फिर से जुड़ गए। उत्तम सिंह जी आपसे हम जवाब लेना चाहते हैं सीधा सा कि आम आदमी पार्टी का भी आरोप है, कांग्रेस का भी आरोप है कि आप स्थानीय मुद्दों को गायब कर देते हैं और नेशनल मुद्दों को उठा लेते हैं, और बहुत सारे आरोप आप पे लगे। इस पे आपका क्या कहना है उत्तम सिंह जी? देखिए जी, ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं जी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये तो बस ये है कि इसी तरह से आरोप सिद्ध करके अगर इनके पास मुद्दा होता तो ये जवाब देते। आपकी आवाज गूंज रही है। उत्तम जी, कांग्रेस का ये कहना है कि आपकी तरफ से कि गन्ना किसानों का ना भुगतान हुआ, ना बिजली के बिल बढ़ गए हैं, उनको जो बिजली के बिल सहूलत देने की बात की, रोड की समस्याओं की बात की, सड़की, बिजली, पानी की बात की, स्वास्थ्य की बात की, इसे बहुत सारे आरोप है कि वो वहाँ पे अमरोहा में बिल्कुल नदारद है। उत्तम सिंह जी, एक सारी की सारी चीजें सुचारू हैं और धरातल पर संचालित हैं। ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जाके देखें कि भारतीय जनता पार्टी के जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं कहीं भी कोई शिकायत नहीं है। और कोविड काल में आपने देखा कि सारी जनता के बीच में था और वहां हम जी बोलिए उत्तम जी। उत्तम सिंह जी, आपका लग रहा है नेटवर्क में समस्या हो रही है। उत्तम सिंह जी, या तो आप एक जगह रुक जाइए फिर बात करते हैं। जी हम ओमकार सिंह कटारिया जी के पास चलते हैं। ओमकार जी, उत्तम जी का कहना है कि ये आपका आरोप बिल्कुल निराधार है, वो सब कुछ वहां पे मौजूद है। ओमकार जी, उत्तम सिंह भारतीय जनता पार्टी के जो जिस लेवल के कार्यकर्ता हैं, वो उनको जो इनकी कार्यशालाएं लगती हैं, उनको जो पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, वही उत्तम सिंह जी बोल रहे हैं। क्या उत्तम सिंह जी, अगर बीजेपी का कोई बड़ा नेता डिबेट में होता तो शायद उनको इस बात की जवाब दी जाती कि जनपद अमरोहा के अंदर आवारा पशुओं की भयंकर समस्या है या नहीं है।
गन्ने की रोज किसान होली जला रहे हैं या नहीं जला रहे हैं, गन्ने के रेट अभी तक यूपी सरकार ने घोषित क्यों नहीं किए हैं, आज तक यूपी सरकार ने गन्ने के रेट अभी तक क्यों नहीं बढ़ाए हैं, बिजली के बिल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम बिजली किसानों को फ्री देंगे, अभी तक उनके बिल क्यों आ रहे हैं, इस बात की कोई जवाब देगा इनको। दूसरी बात ये आती है निकल के कि धरातल पे योजनाएं कहाँ, भाई बेरोजगार युवा हाथ में डिग्री लिए हुए और घूम रहा है दर दर नौकरी के लिए, नौकरी इनकी सरकार नहीं दे पा रही है। जहां तक कोरोना काल का इन्होंने सवाल उठाया तो पूरे देश के अंदर देखा कि जिस तरह से मोदी जी की सरकार पूरे भारत के अंदर विफल साबित हुई और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार विफल साबित हुई कि कोई किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिले, लोगों ने अस्पतालों के गेट पर तड़प कर दम तोड़ दिया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे मंत्री और विधायकों के परिवारजनों ने, खुद विधायक और मंत्रियों ने वो मौत के आगोश में समा गए और उनको सुविधाएं नहीं मिल पाई। ये किस सुविधाएं की बात कर रहे हैं? अभी भी तमाम लोग। ओंकार जी रोकना चाहेंगे, उत्तम सिंह जी इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? ओंकार सिंह जी कह रहे कि बहुत सारी चीजें हुई, देखिए आपके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से जी बोलिए कोविड काल में लोगों को भगाया जी, और भारतीय जनता पार्टी ने उपचार दिया, लोगों के बीच में गए जी। तो जो ये आरोप लगा रहे हैं किसानों का बिल, बिजली का बिल। उत्तम जी आपको जानकारी नहीं है, उत्तम जी आपको जानकारी नहीं है, लॉकडाउन केंद्र सरकार ने लगाया था, मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था, आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं लगाया था। आप पहले पढ़िए और समझिए, अपने बड़े नेताओं से पूछ के डिबेट में आइए। अपनी तैयारी करके डिबेट में बैठे। वही मैं बोल रहा हूँ ना भाई, लॉकडाउन किसने लगाया था? लॉकडाउन किसने लगाया था? बताओ किसने लगाया लॉकडाउन? जब बैठे। अरे उत्तम, मैं ये नहीं कह रहा, उत्तम जी लॉकडाउन बताइए किसने लगाया था? अरे जवाब दो, लॉकडाउन किसने लगाया था? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने एक चीज देखी जावेद जी एक मिनट, हम लोगों ने बाहर से लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया, किट उपलब्ध कराए। बारी से बोलिए। अरे कितने लाख लोग मर गए, कितने लाख लोग मर गए कोरोना में? आपको कितने लाख? उत्तम जी मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। अरे स्वस्थ थे लोग, पैदल भाग रहे थे, पैदल भूखे प्यासे नंगे पैर धूप में पैदल भाग रहे थे। लेकिन जब अरे भाई आपको जानकारी नहीं तो मैं क्या करूं? कमान संभाली और दिल्ली के लोगों को सुरक्षित किया। अरे यार कोरोना कौन लेकर आया? मोदी जी अगर फ्लाइट बंद कर देते तो कोरोना देश में क्यों आता? आदरणीय राहुल गांधी जी ने आगे किया था केंद्र सरकार को कि आप फ्लाइट बंद कर दीजिए चीन की, यानी कोरोना आ जाएगा। विदेशों में भी मोदी जी से प्रेरणा ली कोविड में। उत्तम जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट। भाई देश के अंदर जितनी भी कोरोना से मौत हुई है उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। जैसे मोदी जी ने जो सलाह दी, उस सलाह को विदेशों ने माना और विदेशों के नागरिक। उत्तम जी का ये अरे मोदी जी कोरोना के जन्मदाता है भारत के अंदर। कोविड-19 इंजेक्शन आपने भी ली कि जो उसकी वैक्सीन थी, मोदी पार्टी ने यूपी में भेजा वैक्सीन हमारे हम जो सरकार को, सबका साथ। अरे उत्तम जी मोदी जी क्या अपने घर से लेकर आए? हम जो सरकार को भारत के लोग टैक्स देते हैं उससे दवाई बनती है। हम जो भारत के लोग सरकार को टैक्स भरते हैं उससे दवाई बनती है। क्या मोदी जी गुजरात से अपने घर से दवाई लेकर आए हैं? बारी से बोलिए ओंकार जी। बात ये है भाई साहब, देखिए द्विवेदी जी, डिबेट है, डिबेट में आदमी को जानकारी सारी होके बैठना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, उत्तम मेरा भाई है, मुझसे मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, मामला है राजनीतिक मतभेद विचारधारा का। देखिए हम विचारधारा से जुड़े हुए हैं और संस्कृति संस्कार को साथ लेकर चलते हैं और भारतीय, वो हम भी मानते हैं संस्कृति संस्कार भारत के, हम भी मानते हैं संस्कृति और संस्कार हम भी मानते हैं। काम करती है। जावेद जी आप इसके जवाब देना चाहेंगे? उत्तम सिंह जी ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी है जो इस सब चीजों के लिए जिम्मेदार है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो बता दूं कि शायद उत्तम जी का थोड़ा सा जो है ना होमवर्क पूरे तरीके से नहीं हुआ है। लॉकडाउन मोदी जी ने लगाया था और मजदूरों को, जो भी हमारे गरीब लोग थे उन लोगों को एक जगह पे मतलब रोका मोदी जी ने था। लॉकडाउन लगाने के बाद जब उनको खाने को नहीं मिलेगा, उनको पीने को नहीं मिलेगा, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो किसी ने उनको भगाया नहीं, वो खुद अपने घर की तरफ गए। और हम आम आदमी पार्टी के लोग पूरे NH पे, पूरे हाईवे पे
हम लोगों ने जो हमसे मदद हो सकी, हमने आने जाने वालों के लिए ट्रक भी मुहैया कराए, हमने उनके खाने का इंतजाम किया, हम जो कर सकते थे, जो हमारी हैसियत थी उस समय, हम लोगों ने वो काम किया। और उसमें यकीनन घर में बंद होने की, जी, तुम घर में बंद हुए। उत्तम जी, जावेद जी की बात कोरोना एक राष्ट्रीय आपदा थी। सुनिए, कोरोना द्विवेदी जी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, स्वास्थ्य और सिलेंडर की भी बातें हो रही कि महंगे हो गए। आम आदमी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है और उसकी आर्थिक स्थिति बढ़ी, आज आपने देखा कि पूरी दुनिया मोदी जी के कार्यों की सराहना सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग भारतवासी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। कहाँ सुरक्षित है आम आदमी? हमारी आम आदमी कहाँ सुरक्षित है उत्तम जी? उत्तम जी, आम आदमी कहाँ सुरक्षित है? सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। क्यों सफाई दे रहे हैं? सुरक्षित नहीं है। आप क्यों सफाई दे रहे हैं? और आम आदमी तो दूर ज्यादा लिंचिंग आपकी सरकार में हुई है। सबसे ज्यादा जो है लोगों को पीटा गया, सबसे ज्यादा लोगों को, देश की जनता को बर्बाद करने का काम आपकी सरकार ने किया। आप कह रहे हैं कि जो है आप अब सफाई दे रहे हैं जो है इस तरीके से। कोरोना काल में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो विफल सरकार साबित हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार साबित हुई है। ये एक राष्ट्रीय आपदा थी, सब लोगों ने मिलकर के उससे लड़ा। पहुंचने की जहमत नहीं जुटाई भारतीय जनता पार्टी ने ही अभी किया गया इन लोगों ने। ये इससे घटिया बात, ये आपने देखा नहीं। आप छोटे छोटे पहले भी करते हैं, बड़े मुद्दों की बात करो। नहीं, राष्ट्रीय मुद्दों की हम बात करेंगे उत्तम। चंद्रयान 3 से लोगों को रोजगार दिया, लोग रोजगार के लिए तड़प रहे हैं। उत्तम जी, पहले भी चंद्रयान पर पहुंचने के पहले भी कई बार प्रयास सार्थक भी हुए हैं। ये हमारे और वो सिरे बड़ा काम है, ये हमारे वैज्ञानिकों की देन है। भारत के वैज्ञानिकों में से भारत के वैज्ञानिकों की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन थोड़ी है। भाजपा के बनने से भी पहले से है, हमारे देश के वैज्ञानिकों की देन है। ओमकार जी, अरे हर चीज का राजनीतिकरण करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। हम चलते हैं जी, आपको ये आप इस गलतफहमी के शिकार हो गए हैं कि लोगों को छोड़ा होने के बाद ही हुआ है। पहले भ्रष्टाचार हुए, बहुत सारे आरोप घोटाले से कैसे देखते हैं? सबसे पहले कोई घोटाला सुनाओ तो बताओ 2014 के बाद आपने। मैं बता रहा हूँ ना घोटाले। सबसे बड़ा घोटाला तो है नोटबंदी घोटाला। आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। अरे मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा अगर घोटाला देश के अंदर कोई घोटाला हुआ है तो नोटबंदी का। भाजपा में चले जाएंगे तो मुद्दा निकलेगा कहाँ से? नोटबंदी तक जाहिर हो रहे हैं तो आप चिल्ला रहे हैं। अरे भैया, एक आदमी बोलो, पहले एक आदमी, जिसको द्विवेदी जी कहे वो बात करें। घोटाले में लिप्त ना हो, तुम्हारा तो मुख्यमंत्री भी उत्तम जी, एक मिनट, आपकी आवाज फिर मुझे रोकनी पड़ेगी। उत्तम जी, हम साजिद अली जी से जवाब जानना चाहते हैं कि उत्तम जी कह रहे कि इन्होंने विकास किया, इन्होंने आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है इन पे कि वहां से वो अपने घर लोग जा रहे हैं, तब इस तरह की बात। स्थानीय मुद्दे इन सब बातों में गौड़ है, तो आप क्या कहना चाहते हैं साजिद अली जी? देखिए, हमारे यहाँ जनपद अमरोहा में स्थानीय मुद्दों की भरमार है। सबसे ज्यादा तो हमारे यहाँ गजरोला एक नगर है, वहां पर प्रदूषण इतना रहता है कि आम आदमी को सांस लेना दूभर हो जाता है। दूसरा, हमारे यहाँ कोई एजुकेशन का मामला क्या नाम है, यहाँ हमारे यहाँ गजरोला क्षेत्र में अमरोहा में नहीं है कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ गजरोला में नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भले ही है, लेकिन गजरोला में कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है। कोई ऐसी व्यवस्था क्या नाम है लड़कियों के पढ़ने की नहीं है, कोई ऐसा कॉलेज क्या नाम है नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में अमरोहा को हमारे जो ये सरकारें रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, अमरोहा को कुछ देने का काम नहीं किया। इन लोगों ने सिर्फ अभी पार्टी एमपी बनाए, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से नजारा दिलाने का काम उत्तम जी आपके पास ही आ रहे हैं। या इन लोगों ने कोई अमरोहा के हित में काम करने का काम नहीं किया। देखिए, चारों तरफ मुद्दे ही मुद्दे हैं, चारों तरफ मुद्दे ही मुद्दे हैं। हमारे यहाँ अमरोहा सबसे बड़ी बात विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, जबकि उत्तम जी को बिल्कुल बैकवर्ड पर लाने का काम किया जो है इन जो मौजूदा लोग रहे हैं इन्होंने करने का काम किया है। साजिद अली साहब, उत्तम जी आपके पास बहुत सारे आरोप ये कह रहे हैं कि जाम की समस्या सबसे बड़ी समस्या अमरोहा की। एजुकेशन की भी बात कर रहे कि वहाँ कोई पढ़ने के लिए कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, बड़ा विद्यालय नहीं है, बड़ा कॉलेज नहीं, तो इस पे आप क्या करेंगे? कोई ट्रॉमा सेंटर अमरोहा में नहीं है।
इन्हीं सब मुद्दों को लेके आप जाएंगे क्या 2024 में? जी अभी देखिए, ये जो कह रहे हैं, अभी जी हर जिले में विद्यालय खुलेंगे, उसके लिए बजट बना दिया है और बजट में वो शामिल भी कर दिया है। और इतने उत्तम जी 2 बार से आपकी सरकार ने अभी विद्यालय MBBS खुलने कर रहे की हैं, बात 15,000 करोड़ MBBS कर रहे हैं। नहीं, ये तो मोदी जी ने भी कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। उत्तर प्रदेश हर में 2 डिस्ट्रिक्ट में बार मेडिकल कॉलेज होना था, आए वो क्या कहाँ अब है? तक? किसान सम्मान निधि आए अब तक 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी हर साल, मिली नौकरियां? तो कन्या समृद्धि योजना, हर अरे डिस्ट्रिक्ट नौकरियां में मिली। मेडिकल कॉलेज खुलना था, वो कहाँ पे है? किसानों की बिजली माफी की बात करने की बजाय बात कही गई थी सरकार को आयुष्मान कार्ड पुलाव बनाते रहो, ये तो आपसे पहले किसी सरकार ने 5 खाली पुलाव बनाते रहो, उसमें क्या हो रहा है? ये कहने में आयुष्मान कार्ड के तहत कोई ज्यादा थोड़ी है। मुंह के आगे उत्तम जी आप मेरे भाई हैं, मुंह के आगे मैदान। भारतीय जनता पार्टी में बुराई दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी ने वो किया है जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। वो जनता को दिखाई देता है। आपने आप भी आ रहे, आपके यहाँ सांसद भी रहे उत्तम जी, लेकिन यहाँ अमरोहा को क्या देने का काम करा आप लोगों ने? केवल ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, जो जनप्रतिनिधि बने, बाकी कुछ करने का काम नहीं किया। सबके लिए काम किया है। ओंकार सिंह जी, आप अब ये थोड़ा शांत रहे तो मैं कुछ बात कहूँ। यात्राएं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी यात्राएं कर रही है, क्या केवल यात्राओं से 2024 का लड़ जीता जा सकता है? ओंकार जी, हम कांग्रेस पार्टी जनता के हर मुद्दे को उठाने के लिए यूपी जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा कर रही है। हम जनता के प्रत्येक मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, भ्रष्टाचार का हो, और चाहे नफरत जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर फैलाने का काम किया है। साल में देश ना जोड़ा, अब ये क्या जोड़ेंगे? उत्तम जी आप थोड़ा शांत, उत्तम भाई आप शांत, नहीं आप शांत हो रहिए। अब हम आपकी बात सुन रहे तो सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की थोड़ा क्षमता रखिए, आप सुनने की थोड़ा क्षमता रखिए। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की राजनीति पूरे देश के अंदर फैलाई है, लोगों को धार्मिक आधार पे और जातिगत आधार पे बांटने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी उसको जोड़ने का काम कर रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज भाई भाई को नफरत की निगाहों से देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और दूसरी बात, साजिद भाई आप और उत्तम भाई एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं, ये पूरा भारत जानता है, पूरा भारत जानता है। तो पूरा भारत, आप क्यों नहीं लेते साहब? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये प्रमाणित है, ये प्रमाणित है, ये प्रमाणित है। पार्टी को मुसलमान प्रमाणित है, लगते हैं हमें मुसलमान हिंदू की बात है। आप हमें कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश की बात करती है, अखंड भारत की बात करती है, कोई हिंदू मुसलमान की बात कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं की है। आपने किया था। आप अपने नेताओं से बात करिए, जब आप देश को जोड़ने की बात करते हैं, जब आप देश को जोड़ने की बात करते हैं, क्या मुसलमान देश में नहीं रहता? क्या दलित देश में नहीं रहता? आप दलितों को भी जो है एक तरफ कर देते हैं, आप मुसलमानों को एक तरफ कर देते हैं। आप क्यों नहीं साथ लेते? हमारे के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी। अरे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? क्या दलित समाज की दुकान बंद हो जाएगी जो ये आरोप लगाते हैं ना? अरे भाई मैं ये क्या कह रहा हूँ, साजिद भाई पढ़ लो कुछ। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जावेद जी, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी शामिल है, ओंकार सिंह जी के साथ ही शामिल है। एक तरह से मानिए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों है। तो उत्तर प्रदेश में आप अपनी सीटों को लेकर क्या स्थिति देखते हैं जावेद जी? देखिए सीटों को लेके तो जो हमारे पार्टी के जो पार्टी के हमारे शीर्ष नेता हैं, वो जो आपस में डिस्कशन करेंगे, जो वो अपने आप डिसाइड करेंगे। सीटों का तो आवंटन वैसे ही होना है, लेकिन अभी हम कर सकते हैं कि मिलके, एक साथ मिलके लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि वाकई में उनकी जरूरत क्या है और उनको लोकल